Hello kids, today we will study chapter number 3, that is multiples and factors. Kids, in this chapter we are going to study about multiples and factors. So let's start the chapter. Look at this. That is on here Tara, Sonia and Sophia. वो खेल रही थी रेड रोज फ्लावर्स के साथ और वे बना रही थी उससे डिफरेंट पैटर्न्स उन रोजेस से एंड दे हैड 12 फ्लावर्स नाउ तारा ने पुट द 12 फ्लावर्स एक टेबल पर एक स्ट्रेट लाइन में लाइक दैट दिस नाउ सोनिया ने कैसे रखा उनको फ्लावर्स को 2 रोज में और एक रो में 6 फ्लावर्स और सोफिया ने कैसे रखा उसको उसने क्विकली चेंज कर दिया अरेंजमेंट को फ्लावर्स के उसने बनाए 3 रोज और एक रो में रखे 4 फ्लावर्स नाउ किड्स दे laughed and laughed looking at the pattern. Tara wrote 1 multiply 12 is equal to 12. सोनिया ने लिखा 2 multiply 6 is equal to 12 और सोफिया ने लिखा 3 multiply 4 is equal to 12. यानी 12 की आप देखें 1 में मल्टीप्लाई करी 12 की तो 12 आ गया 2 और 6 की करके 12 आया 3 और 4 की करके 12 आया देयर टीचर सा देम प्लेइंग जो उनकी टीचर ने देखा उनको खेलते हुए और कहा ये जो 1 2 3 4 6 एंड 12 है दैट आर द फैक्टर्स ऑफ 12 12 क्या है दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 1 2 3 4 6 एंड 12 now see the pattern given above and find out the factors of 16 जैसे कि ऊपर 12 का फैक्टर देखा है ऐसे ही आपको 16 के फैक्टर्स का पैटर्न बनाना है if Rinky, Tinky and Nikki have 20 pencils to find out different patterns जो वो बनाएंगे now next टॉपिक आता है मल्टीपल्स किड्स हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है टेबल को 20 तक नाउ वी शैल यूज दीज लर्न अबाउट मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स जिनको अब हम यूज करेंगे मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स में व्हेन हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 by 7 दैट वी गेट दैट विल बी 21 नाउ product 21 is called multiple of 3 as well as of 7. Now kids जब मल्टीप्लाई करते हैं किन्हीं भी 2 और 2 से ज्यादा नंबर्स की तो हमें एक प्रोडक्ट प्राप्त होती है और प्रोडक्ट जो है ना दैट इज अ मल्टीपल ऑफ ईच नंबर मल्टीप्लाइड यानी जो हमें प्रोडक्ट मिल जाती है वो प्रोडक्ट मल्टीपल हो जाती है जिन 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स की हम प्रोडक्ट करते हैं उनके नाउ दीज नंबर्स आर कॉल्ड ये जो नंबर्स होते हैं ये फैक्टर्स कहलाते हैं मल्टीपल के यूजुअली वी मल्टीप्लाई अ नंबर काउंटिंग नंबर जैसे 1 2 3 4 5 अब एग्जांपल देखें जैसे 2 1s are 2 2 2s are 4 2 3s are 6 2 4s are 8 2 5s are 10 and so on तो यहाँ पर ये जो नंबर्स आए ना 2 4 6 8 10 and so on that is called multiples of 2 now example देखें find the first 4 multiple of 6 तो जब हमें फर्स्ट 4 6 मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं तो वी नो दैट 6 1s are 6 6 2s are 12 6 3s are 18 and 6 4s are 24 तो इसका मतलब 4 मल्टीपल्स कौन से हो जाएंगे 6 का टेबल 4 टाइम्स तक दैट इज 6 12 18 and 24 एग्जाम्पल नंबर 2 अब यहाँ पर हमें 12th मल्टीपल लिखना है 16 का तो 16 की 12 में मल्टीप्लाई कर देंगे वो 12th मल्टीपल हो जाएगा यानी कि 192 एग्जाम्पल नंबर 3 में हमसे ये पूछा है कि क्या 382 मल्टीपल है 15 का तो हम क्या करेंगे अगर 382 कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है 15 से एंड रिमाइंडर इज 0 तो ये मल्टीपल है अदरवाइज नो तो यहाँ पर डिवाइड करके देखा क्वोशिएंट 25 एंड रिमाइंडर इज 7 नॉट 0 तो इसका मतलब ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है 15 से इसका मतलब ये मल्टीपल भी नहीं होगा 15 का
यहाँ पर कुछ नंबर्स गिवन है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, दैट इज 2 3 4 5 6 7 और दैट इज द मल्टीपल्स ऑफ, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कहाँ तक 10 तक। जैसे 2 नंबर का तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20, देयर आर द मल्टीपल्स ऑफ 2। तो ये जो आप ध्यान से देखें, ये आपको टेबल होंगे 10 तक के, 10 आर तक। एज इट इज 3 का लिखा है, 3 3 2 आर 6, 3 3 आर 9, 3 4 आर 12, 3 5 आर 15, 6 आर 18, 7 आर 21, 24, 27, 30। तो इस तरीके से ये 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, ये 7 का टेबल गिवन है। एंड नाउ दैट इज द नंबर ऑफ 8 9 एंड 10। तो यहाँ पर 8 का टेबल 10 आर तक है एंड दैट इज 9 का टेबल गिवन है हमें ये कहाँ तक 10 आर तक, और दैट इज 10 का टेबल है गिवन 100 यानी कि 10 आर तक। नाउ अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीपल्स की। तो पहली प्रॉपर्टी होती है, एक नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। कोई भी नंबर मल्टीपल होता है अपने आप का। फॉर एग्जाम्पल 8 इज द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8। प्रॉपर्टी नंबर 2, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1। हर एक नंबर जो है ना वो मल्टीपल होता है किसका, 1 का। देखिए 1 की 1 में मल्टीप्लाई करके 1, 1 की 2 में मल्टीप्लाई करके 2, 1 की 3 में करके 3, 1 की 4 में करके 4। हमने देखा किसी भी नंबर की अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्रोडक्ट वही नंबर आ रहा है। तो यानी एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1। प्रॉपर्टी नंबर 3, मल्टीपल ऑफ अ नॉन जीरो नंबर या तो इक्वल होगा या ग्रेटर देन होगा खुद उस नंबर से। जैसे मल्टीपल ऑफ 5 इज इक्वल टू तो 5 होता है। नाउ सेकंड थर्ड दैट्स ऑन मल्टीपल्स आर, ये सभी कैसे हो जाएंगे 5 से ग्रेटर देन। प्रॉपर्टी नंबर 4, एवरी नंबर डिवाइड्स इट्स मल्टीपल्स एग्जैक्टली, यानी जो भी मल्टीपल होगा वो नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। रिमाइंडर इज 0, नो एनी अदर नंबर। देयर इज नो एंड ऑफ मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर। मल्टीपल्स का कोई भी एंड नहीं होता है। दैट इज गिवन 2 के मल्टीपल कहां तक 16 तक और उसके बाद सो ऑन, यानी इट इज नॉट फाइनाइट कि केवल 16 ही लास्ट है, आगे और भी चल सकते हैं। नाउ ऑन द बेस वी विल डू एक्सरसाइज 3.1, जिसमें फर्स्ट है हमें फाइंड करना है फर्स्ट 5 मल्टीपल। तो हमें पता है जब हम मल्टीपल फाइंड आउट करते हैं फर्स्ट 5, तो यू विल रीड द टेबल फ्रॉम वंस आर। तो 13 वंस आर 13, 2s are 26, 3s are 39, 4s are 52 and 5s are 65। तो ये फर्स्ट 5 हो गए। एज इट इज बी 15 के लिखेंगे, 15 1s are 15, 2s are 30, 3s are 45, 4s are 60 and 5s are 75। as it is remaining you will do yourself। second, find the following, जिसमें फर्स्ट पूछा है सिक्स्थ मल्टीपल बताना है 125 का। तो हम क्या करेंगे 125 में मल्टीप्लाई कर देंगे 6 की, तो दैट विल बी 6 5s are 30 कैरी 3, 6 2s are 12 and 3 15 कैरी 1, 6 1s are 6 and 1 is 7। नाउ बी देखें, जैसे 10th मल्टीपल निकालना है तो हम क्या करेंगे 315 की मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से एंड दैट विल बी 3150। as it is remaining you will do yourself। third, now फर्स्ट में देखें 19 के लेस देन 200 मल्टीपल्स लिखने हैं। तो यानी कि 19 का टेबल हम रीड आउट करते हैं लेस देन 200 तक। तो 19 1s are 19, 19 2s are 38, 19 3s are 57, 19 4s are 76, 19 5s are 95, 19 6s are 114, 19 7s are 133, 19 8s are 152, 19 9s are 171 and 19 10s are 190। एंड अगर अब हम इसके आगे लिखते हैं ना तो वो
ग्रेटर देन 200 हो जाएंगे, इसीलिए हमने 19 का टेबल केवल 10s तक लिखा है। नाउ सेकंड देखें, 15 के मल्टीपल्स लिखने 100 और 220 के बिटवीन के। तो हमें पता है 15 6 आर 90 होते हैं, तो हमें स्टार्टिंग करनी है 15 7 आर यानी कि 105, 15 8 आर 120, नाउ 15 9 आर 135, 15 10s are 150, फिर 15 11s are 165, 15 12s are 180, 15 13 are that will be 195, and 15 14s are is 210. स्टॉप। इससे ज्यादा अगर हम बढ़ते हैं तो वो 220 से ज्यादा हो जाएंगे। Now remaining you will do yourself. Fourth, yes or no with reason. पहला है 136 मल्टीपल है 6 का या नहीं, तो 6 से डिवाइड कर देते हैं और चेक करते हैं कि क्या रिमाइंडर 0 आ रहा है, अगर आ रहा है तो है, अदरवाइज नो। तो 6 2s are 12, 3 में से 2 minus 1, bring down next digit 6, again 6 2s are 12, now 6 में से 2 minus 4, और आगे चलने का ही नहीं है, तो दैट मीन्स 4 इज रिमाइंडर। इसका मतलब 136 इज मल्टीपल ऑफ 6, तो इसका हो जाएगा नो, 136 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 6। नाउ बी देखें, इसमें पूछा 340 या मल्टीपल ऑफ 14, तो इसमें भी 14 से हम 340 को डिवाइड करते हैं और चेक करते हैं रिमाइंडर कितना आता है। तो किड्स that will be 14 2s are 28, 14 3s are 42, तो दैट विल बी ग्रेटर देन 34, तो 2s आर ले लेते हैं 28 और माइनस करते हैं, 4 में से 8 नहीं जाएगा, 1 बोरो, 14 में से 8 minus 6, ब्रिंग डाउन नेक्स्ट डिजिट 0, नाउ 14 4s are 56, अब हम अगर माइनस करते हैं तो रिमाइंडर आता है 4 और आगे चलने का ही नहीं, तो यही रिमाइंडर हो गया। तो यहाँ भी 0 नहीं है, तो इसका मतलब नो, 340 is not a multiple of 14. Now remaining you will do yourself. Factors, next topic, 2 or more numbers जो multiply है together to form a product में, that is called factors. In other words हम ये कह सकते हैं if factor एक number है which is divide the another number without leaving a remainder, यानी कि फैक्टर वो नंबर होता है जो दूसरे नंबर से डिवाइड होकर जो रिमाइंडर है वो नहीं आएगा कुछ भी। नाउ जैसे एग्जांपल देखें, 4 और 5 की मल्टीप्लाई 20 है, 5 4 की मल्टीप्लाई 20 है, 20 को डिवाइड कर रहे हैं 4 से तो 5 आ रहा है, 20 को डिवाइड कर रहे हैं 5 से तो 4 आ रहा है, तो यहाँ पर जो दोनों है ना 4 and 5 ये क्या है, दैट इज द फैक्टर ऑफ 20, ये 20 के फैक्टर है, बिकॉज ऑफ यहाँ पर अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कुछ नहीं आ रहा है, दैट मीन्स दैट विल बी 0 रिमाइंडर। वी कैन फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ नंबर्स इन 2 ways, हम 2 ways से फाइंड आउट कर सकते हैं फैक्टर्स को। पहले तो मल्टीप्लीकेशन से, तो यहाँ पर देखिए 1 मल्टीप्लाई 20 20 हुआ, 2 मल्टीप्लाई 10 20 हो गया, 4 मल्टीप्लाई 5 भी 20 हो गया। और अगर हम डिवीजन से फाइंड आउट करें तो देखिए 20 को 1 से डिवाइड करेंगे 20 आएगा यानी रिमाइंडर 0, 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0, क्वेश्चन 10 आ गया, 4 से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर 0, क्वेश्चन 5 है, 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो 5 4s are 20 कट हो रहा है, रिमाइंडर 0, 10 से कर रहे हैं तो भी हमारा ये डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 दे रहा है, 2s are, दैट इज द क्वेश्चन, एंड 20 को 20 से डिवाइड करके भी हमारा रिमाइंडर 0 आएगा एंड क्वेश्चन इज 1। तो ये जो सब है ना दैट विल बी द फैक्टर्स ऑफ 20। नाउ अब पढ़ते हैं हम प्रॉपर्टीज को फैक्टर्स की। पहली प्रॉपर्टी होती है कि डिवीजन विद नो रिमाइंडर, दैट इज डिवाइजर एंड द क्वोशिएंट, दोनों ही क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं डिविडेंड के। जैसे यहाँ पर 27 को 3 से डिवाइड करके 9 आ रहा है, तो 3 भी और 9 भी
दोनों ही फैक्टर है 27 के। प्रॉपर्टी नंबर 2, लार्जेस्ट फैक्टर जो होता है नंबर का वो खुद नंबर होता है। जैसे 20 के अगर हम लिख रहे हैं तो लार्जेस्ट 20 ही होगा। प्रॉपर्टी नंबर 3, स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर वो 1 होता है। फॉर एग्जांपल 1 से डिवाइड करके रिमाइंडर विल बी 0 इन एनी नंबर। देखिए 5 को 1 से करेंगे तो 5, 6 को 1 से करेंगे तो 6। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 4, एवरी फैक्टर ऑफ कोई भी नॉन जीरो नंबर दैट विल बी द लेस देन और इक्वल टू द नंबर। फॉर एग्जांपल अगर हम 20 के फैक्टर लिख रहे हैं तो आप देख रहे हैं ये सब आ रहे हैं, ये सब 20 से लेस देन है और 20 के इक्वल है। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 5 दैट इज लास्ट, एवरी नंबर एक्सेप्ट 1 यानी 1 के अलावा कम से कम एटलीस्ट 2 फैक्टर्स नेमली 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। किसी भी नंबर के 1 के और खुद वो नंबर एटलीस्ट 2 फैक्टर्स तो होते ही होते हैं। नाउ एग्जांपल नंबर 4 जिसमें हमें फैक्टर्स फाइंड आउट करने 30 के, तो पहले मल्टीप्लिकेशन से फाइंड आउट कर लिए ये सब, तो देखा हमने ऑल पॉसिबल मल्टीप्लिकेशन ट्राई आउट दैट इज स्टॉप हो गया ये यहाँ पर, और ये डिवीजन से निकाले हमने ऑल पॉसिबल डिविजन्स ट्राई आउट करके, तो स्टॉप हो गया यहाँ पर। तो फैक्टर्स दोनों ही केसेस में दैट विल बी 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30। नाउ किड्स एग्जांपल नंबर 5 जिसमें हमें ये पता करना है कि 6 अ फैक्टर ऑफ 2468 और नॉट। तो हम क्या करेंगे, 6 से 2468 को डिवाइड करेंगे, चेक करेंगे रिमाइंडर क्या आ रहा है। तो यहाँ पर रिमाइंडर 2 आ गया, इसका मतलब इट इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस। एज इट इज सेकंड वाले में 14 को चेक करना है कि वो फैक्टर है या नहीं है 4270 का। तो 14 से 4270 को डिवाइड करके हमने देखा रिमाइंडर 0 आ गया। दैट इज डिवीजन ऑफ दिस लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 0। तो इसका मतलब 14 is a factor of this. Now on the base we will do exercise 3.2 जिसमें first है write all the factors of each number। तो जैसे हमें 10 के लिखने हैं तो what will be, एक तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा क्योंकि 2 से डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 होगा, 2 के बाद 5 हो जाएगा, नाउ 5 के बाद सीधा 10 होगा। दैट इज द फैक्टर्स ऑफ 10। 13 के लिखे तो दैट विल बी ओनली 1 एंड 13 बिकॉज इट इज अ प्राइम नंबर, तो उसके केवल दो ही होंगे 1 और 13। नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। सेकंड, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ईच। अब इसमें हमें फाइंड करने हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ईच। नाउ अब इसमें हमें बताना है नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो पहले हम देख लेते हैं फैक्टर्स क्या क्या है। दैट इज 1 2 3 4 6 एंड 12। अब इनको काउंट करें कितने, दैट इज 1 2 3 4 5 6। तो टोटल कितने हो गए नंबर ऑफ फैक्टर्स, दैट इज 6। आज इट इज अगर आप 19 का देखें तो दैट इज ओनली 1 एंड 19, तो ये कितने हो गए, दैट इज ओनली 2। तो इसी तरीके से रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। थर्ड देखें, राइट द फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स ऑफ ईच मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। तो जैसे ये फर्स्ट है 5 एंड 8 की मल्टीप्लाई करके 40 आ रहा है, तो यहाँ फैक्टर्स क्या क्या हैं, 5 है एंड 8 है, और मल्टीपल क्या है, दैट इज 40। नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। नेक्स्ट टॉपिक, tests of divisibility. Kids, to find the whether a number can divide another without actually dividing, तो उसके लिए हम यूज करते हैं रूल्स और टेस्ट का। तो बेसिक टेस्ट जो होता है डिविजिबिलिटी का ऑफ अ नंबर 2 3 5 7 एंड 11, these tests are extended to divisibility by 4 6 9 10 and 15। तो वैसे तो ये 2 3 5 7 एंड 11 के होते हैं और ये एक्सटेंड कर देते हैं 4 6 9 10 15 एक्सेट्रा को। अब यहाँ पर हम टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी देख रहे हैं 2 का और 5 का। तो नंबर्स जिसमें एंडिंग होगी 0 2 4 6 एंड 8 से, दैट विल बी डिविजिबल बाय 2। नंबर्स एंडिंग विद 0 और 5 होगा, दैट विल डिविजिबल बाय 5। जैसे एग्जांपल देखें, 70 इज डिविजिबल बाय 2 एंड 5, 72, 74, 76, 78 आर डिविजिबल बाय 2। आप देख रहे हैं इसके वंस प्लेस पर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, इसलिए ये 2 से डिविजिबल है। तो एक नंबर में हैव मैनी डिजिट्स बट
इफ इट एंड्स विद 0, यानी कि किसी भी नंबर में बहुत सारे डिजिट हो, लेकिन अगर उसका वंस प्लेस यानी कि एंड्स डिजिट 0 है तो वो डिविजिबल है 2 से भी और 5 से भी। फॉर एग्जाम्पल आप ये नंबर देखें, अब इसमें जो लास्ट है एंड दैट इज 0, तो इसका मतलब ये डिविजिबल होगा 2 से और 5 से। विदाउट डिवाइडिंग आप ये बता सकते हैं कि ये पूरा नंबर 2 से और 5 से डिविजिबल है और इसमें रिमाइंडर 0 होगा। नाउ टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3 का, नंबर्स में जितनी भी डिजिट्स है उन सबको सम करने के बाद जो नंबर आएगा वो डिविजिबल हो जाए 3 से, तो वो पूरा ही नंबर डिविजिबल होगा 3 से। जैसे हमारे पास ये नंबर है 354, हमने इसमें डिजिट्स को प्लस किया तो 12 आ गया और हमें पता है 12 डिविजिबल है 3 से, तो इसका मतलब 354 भी डिविजिबल होगा 3 से। नाउ टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 11 की चेक कर रहे हैं, इसमें डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे बिटवीन किस किस का, सम ऑफ डिजिट्स ऑड नंबर्स एंड इवन प्लेसेस। ये या तो 0 होना चाहिए या डिविजिबल बाय 11 होना चाहिए। एग्जाम्पल से देखो अच्छे से क्लियर होगा। हमें ये बताना है कि ये डिविजिबल बाय 11 है या नहीं, तो हमने पहले सम करा किसका, ऑड प्लेसेस डिजिट्स का। तो ऑड प्लेसेस क्या होंगे, 1 ये वाला दैट इज 1 3 एंड 5, यानी 8 + 6 + 1 दैट इज 15। अब हम इवन नंबर्स प्लेसेस के डिजिट्स का सम फाइंड आउट करेंगे दैट इज 4 + 0 4, दोनों को माइनस करा तो 11 आ गया दैट इज डिविजिबल बाय 11, तो इसका मतलब पूरा ही नंबर ये डिविजिबल होगा किससे, 11 से। नाउ टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 7 की कर रहे हैं, तो अगर डिफरेंस किस किस का डिफरेंस, ट्वाइस द डिजिट्स एट द वंस प्लेस एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय रिमेनिंग डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 7, तो नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 7 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो भी वंस प्लेस पर डिजिट है उसका अगर आप ट्वाइस कर दे, जैसे यहाँ पर देखें एग्जांपल में 343 में वंस प्लेस 3 है, तो इसका तो कर दीजिए ट्वाइस दैट इज 6, एंड जो रिमेनिंग नंबर है दैट इज 34। अब इन दोनों को अगर आप माइनस करेंगे तो दैट इज 28, एंड 28 इज डिविजिबल बाय 7, तो इसका मतलब ये पूरा ही नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 7 होगा। नाउ ऑन द बेस वी विल डू एक्सरसाइज 3.3, जिसमें हमें पूछा है, हमें टिक करना है फॉर द नंबर विच इज डिविजिबल बाय द नंबर ऑन टॉप एंड अक्रॉस विच इज नॉट डिविजिबल। यानी आपको ये बताना, जैसे ये गिवन है हमें ए देखें 357, तो 357 दैट इज 357 2 3 4 5 6 9 10, इसमें से किससे डिविजिबल है और किससे नहीं है, जिससे है उस पर राइट लगा देंगे और जिससे नहीं है उस पर रॉन्ग। तो ये 2 से तो नहीं है बिकॉज ऑफ वंस प्लेस इज नॉट 0 2 4 6 एंड 8, एज इट इज ये 5 से भी नहीं है बिकॉज ऑफ वंस प्लेस इज नॉट 0 एंड 5, एज इट इज ये 10 से भी नहीं है बिकॉज ऑफ वंस प्लेस इज नॉट 0। अब चेक करते हैं बाकी का, देखते हैं 3 से, तो अगर हम इसके सभी डिजिट्स का सम कर दे 5 3 8 एंड 7 15, 15 जो है ना वो डिविजिबल है 3 से, तो इसका मतलब ये पूरा ही डिविजिबल होगा 3 से, तो ये करेक्ट हो गया। एज इट इज 4 से देखें अगर हम, तो 4 से देखने के लिए 1 से 10 डिजिट जो है वो 4 से डिविजिबल नहीं है। अगर ये 4 से डिविजिबल नहीं है तो इसका मतलब पूरा ही नंबर नहीं होगा। अब 6 से चेक करते हैं, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है 3 से है, जबकि 6 से डिविजिबल होने के लिए दोनों से होना चाहिए, तो ये 6 से भी नहीं है। अब 9 से चेक करने के लिए सभी डिजिट्स का सम देखते हैं क्या वो 9 का डिविजिबल है या नहीं, तो दैट इज 3 5 8 एंड 7 15 इज नॉट डिविजिबल बाय 9, तो ये नंबर 9 से भी डिविजिबल नहीं होगा। नाउ एज इट इज बी देखें 420, अब इसमें वंस प्लेस 0 है, तो ये 2 से डिविजिबल है, ये 5 से भी डिविजिबल है, ये 10 से भी डिविजिबल है, तो ये तो हमने तुरंत देखते ही बता दिया।
अब हम चेक करते हैं 3 के लिए। तो 4 2 6 एंड 0 is 6, यानी जो नंबर में डिजिट्स है उनको प्लस किया, 3 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये पूरा ही नंबर 3 से डिविजिबल होगा। दैट इज ऑल्सो राइट। नाउ 4 से देखें, लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर होगा, दैट इज ऑल्सो राइट। 6 से चेक करें तो ये 2 से 3 से डिविजिबल है तो 6 से भी होगा, दैट इज राइट। 9 से चेक करें तो 9 से चेक करने पर हमने देखा कि सभी डिजिट्स का सम इट इज नॉट डिविजिबल बाय 9, तो ये 9 से डिविजिबल नहीं होगा। नाउ remaining you will do yourself. Up next topic, prime and composite numbers. So kids, let us list all the factors of numbers from 1 to 20 and also count how many factors each number has. तो यहाँ पर हमने 1 से लेकर 20 तक के नंबर्स के फैक्टर्स यहाँ पर लिखे गए हैं। तो आप देखें जैसे 1 का केवल 1 है, 2 का 1 2 है, 3 का 1 3, 4 का 1 2 4, 5 का 1 5 6 का 1 2 3 6, 7 का 1 7, 8 का 1 2 4 8, 9 का 1 3 9 है, 10 के ये सब है। और ये जो नंबर्स ऑफ फैक्टर्स हैं ये गिवन है, दैट इज 1 2, ये भी 2 है, ये भी 3, ये 2, ये 4, ये 2, ये 4, ये 3 एंड दैट इज 4। ऐसे ही सेम ये 11 से 20 तक के फैक्टर्स गिवन है ये सब, और ये इनकी सबकी काउंटिंग गिवन है कि ये कितने हैं, दैट इज 2 6 2 4 4 5 2 6 2 6। तो किड्स अब आप आगे देखें, यहां से एक ऑब्जर्व किया हमने कि अबव टेबल में 2 3 5 7 11 13 17 और 19 इनके केवल 2 फैक्टर्स हैं, एक तो 1 और एक खुद नंबर इटसेल्फ। तो इसका मतलब ये कैसे हो गए, 2 3 5 7 11 13 17 एंड 19 ये सब प्राइम नंबर्स हैं। इसका मतलब हमने ये ऑब्जर्व किया कि जिस नंबर के केवल 2 फैक्टर्स होंगे, एक तो 1 और एक वो खुद, दैट विल बी द प्राइम नंबर्स। नाउ अब आप देखें 4 6 8 9 10 12 14 15 16 18 एंड 20 इनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, तो इसका मतलब ये कैसे नंबर्स हो जाएंगे, दैट विल बी द कंपोजिट नंबर्स। किड्स एक नंबर एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स फॉर प्राइम नंबर और एक नंबर दैट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स वो होगा कंपोजिट नंबर। रिमेंबर इट। नाउ 1 has only one factor, it is neither prime nor a composite number, ये भी आप ध्यान रखेंगे। Now we find all prime numbers between 1 and 100, so that is we write all numbers from 1 to 100। यहाँ पर 1 से लेकर 100 तक के सभी नंबर्स लिखे और फिर उसके बाद क्या किया है, दैट इज कट किया 1 को, फिर 1 के बाद 2 3 जो भी, फिर ये 4 को कट कर दिया, फिर उसके बाद 6 को कट करा, 8 को, 9 को, 10 को। तो ये किस किस को कट कर रहे हैं, पहले 2 को जैसे इन्होंने कट नहीं किया तो 2 के जितने भी मल्टीपल्स हैं सबको कट कर दिया, फिर उसके बाद 3 के जितने भी मल्टीपल्स हैं उन सबको कट कर दिया। तो इस तरीके से इन्होंने ये क्रॉस करके 1 को, बिकॉज इट इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर, 2 is a prime number, so we do not cross it out, but we cross out all others multiple of 2। सभी मल्टीपल्स को 2 के इन्होंने कट कर दिया। ऐसे ही 3 एक प्राइम नंबर है एंड वी डू नॉट क्रॉस इट आउट, तो इसको तो क्रॉस नहीं करेंगे, इसके सभी जो मल्टीपल्स है उनको कट कर दिया। फिर सेम ऐसे ही 5 को ये क्रॉस नहीं किया, इसके सारे मल्टीपल्स को कर दिया। फिर 7 लिया, 7 को क्रॉस नहीं किया, इसके सारे मल्टीपल्स को जो भी है उनको कट कर दिया। तो इस तरीके से नंबर्स दैट हैव नॉट बीन क्लोज्ड आउट आर, ये कैसे हैं, प्राइम नंबर्स हैं। एंड प्राइम नंबर्स दैट आर लेस देन 100 वो क्या क्या होंगे, ये सब 100 से स्मॉलर 5 नंबर्स होते हैं, दैट इज 25 इन ऑल। रिमेंबर इट कि 1 से लेकर 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। नाउ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2, ओनली नंबर विच इज बोथ इवन भी है प्राइम भी है, दैट इज ऑल्सो 2, ये भी आप याद रखेंगे।
नाउ एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज द सम ऑफ टू प्राइम नंबर्स। तो 24 को वी कैन राइट 11 प्लस 13, 11 भी प्राइम है और 13 भी, और इनको ऐड करेंगे तो 24 आएगा। ऐसे ही 68 को हम लिख सकते हैं 31 प्लस 37। नाउ प्रॉपर्टीज होती है कुछ प्राइम की कंपोजिट की, जिसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है 2 जो होता है वो स्मॉलेस्ट एंड ओनली इवन प्राइम नंबर होता है। सेकंड प्रॉपर्टी होती है 4 जो होता है वो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है। थर्ड प्रॉपर्टी होती है एवरी इवन कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, जो कंपोजिट है और इवन है उसी को ही हम एक्सप्रेस कर सकते हैं सम ऑफ द प्राइम नंबर्स में। देख लीजिए, जैसे ये इवन भी है और कंपोजिट भी है, तो इसको आप 2 प्लस 2 लिख सकते हैं और दोनों ही प्राइम है। ऐसे ही 6 को आप 3 प्लस 3 लिख सकते हैं, 8 को 5 प्लस 3 लिख सकते हैं। दैट इज थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी, टू प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस 2 होता है उसको हम ट्विन प्राइम्स कहते हैं। जैसे 3 एंड 5, 5 में से 3 को माइनस कर दे 2 आएगा। 7 एंड 5, 7 में से 5 को माइनस कर देंगे 2 आएगा। 11 एंड 13, 13 में से 11 को माइनस कर देंगे तो 2 आएगा। नाउ अब हम पढ़ते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। किड्स, प्रोसेस करना एक्सप्रेसिंग कंपोजिट नंबर्स को एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, दैट इज कॉल्ड द प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे फॉर एग्जांपल 10 के फैक्टर कर लिए 2 मल्टीप्लाई 5, 24 के 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, एज इट इज 36 के ये हो गए। तो टू फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन किसी भी कंपोजिट नंबर का, तो हम डिवाइड करते हैं कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर से, तब तक जब तक 1 हमारा रिमाइंडर ना हो। नाउ जैसे फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस, तो यहाँ पर ए बी एंड सी 3 पार्ट्स हमें गिवन है। तो पहले फर्स्ट देखें 12, 12 को 2 से डिवाइड किया 6 आ गया, वो नीचे लिख देंगे। 6 को 2 से डिवाइड किया 3 आ गया, वो नीचे लिख देंगे। 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आर पर ये डिवाइड होगा, तो दैट विल बी द 1 इज रिमाइंडर। नाउ और ये जो हो जाएंगे इसके 2 2 3, दैट विल बी द प्राइम फैक्टर्स। नाउ एज इट इज 20 के करें तो दैट विल बी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। एज इट इज 27 के करें तो दैट इज 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। नाउ एक फैक्टर ट्री कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू गेट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर। जैसे एक फैक्टर ट्री को भी हम यूज कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए। जैसे 12 को ऐसे सर्कल में लिखा और इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर 2 मल्टीप्लाई 6 लिख सकते हैं। अब 2 तो प्राइम है 6 नहीं है, तो 6 के फिर से 2 पार्ट्स करें, दैट विल बी 2 मल्टीप्लाई 3। इस तरीके से 12 के ये फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 आ गए। ऐसे ही हमने 20 के फाइंड आउट करे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, ऐसे ही 27 के फाइंड आउट करें 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। नाउ फैक्टराइज 60। तो किड्स इसको दोनों मेथड से किया है, फैक्टराइजेशन से भी और ट्री से भी। तो पहले फैक्टराइजेशन से देखें, 60 को 2 से कट करा 30 आ गया, 30 को फिर 2 से करा तो 15 आ गया, 15 को 3 से करा तो 5 आर पर गया, एंड 5 को 5 से करके 1 आ गया। तो इस तरीके से डिवाइड 60 बाय द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2, तो डिवाइड करके ऐसे 30 आ गया। तो यही प्रोसेसिंग से 15 से इज नॉट डिविजिबल बाय 2, तो इसीलिए यहाँ पर चेक नेक्स्ट 3 लिया। तो इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन इसके 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 आए। और इसको ऐसे ही इन्होंने ट्री मेथड से करा, तो 2 मल्टीप्लाई पहले 30 लिखा 2 प्राइम हो गया, 30 के फिर 2 फैक्टर्स करे 2 मल्टीप्लाई 15, फिर 15 के करके 3 मल्टीप्लाई 5। तो ऐसे फाइंड आउट करे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। नाउ अब आप देखिए नेक्स्ट फैक्टराइज करना है 72 को, तो इसको भी दोनों मेथड से करा है। पहले डिवाइड करा 72 को 2 से, 36 आ गया, 36 को 2 से तो 18 आ गया, 18 को 2 से तो 9 आ गया। अब 9 को 3 से करके 3 आ गया। तो इस तरीके से 3 1 3 करके इसके ये फैक्टर्स आ गए, और ये ट्री मेथड से करके भी सेम एग्जैक्टली यही आ गए। ऑन द बेस we will do exercise 3.4, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट विदाउट डिवाइडिंग which of the following numbers are divisible by 2 3 5 7 and 11। अब हमें ये बताना है कि डिवाइड तो करना नहीं है, इसमें से कौन से नंबर इन सभी से डिविजिबल है। तो किड्स
अभी हमने ऊपर डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़े हैं और उससे हमने जाना है कि कौन नंबर 2 से 3 से 5 से 7 से 11 से डिवाइड होगा। तो आप इसी तरीके से टेस्ट का याद करके ये क्वेश्चन खुद करेंगे फर्स्ट। नाउ सेकंड, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय डिवीजन मेथड। तो हम करते हैं इसका ए एंड बी पार्ट। सबसे पहले सेकंड का देखें। ए हमें करना है 24 के डिवीजन मेथड से प्राइम फैक्टर। तो किड्स वी आर टेकिंग 2। देखिए 2 1s आर 2, 2 2s आर 4, अगेन 2 से ये 2 6 आर 12, अगेन 2 से 2 3s आर 6, फिर ये 3 से जाएगा 3 1s आर 3। तो 24 के जो प्राइम फैक्टर्स होगा दैट विल बी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। एज इट इज बी वाला देखें, दैट इज 36। तो किड्स 36 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1s आर 2, 2 8s आर 16, फिर 2 से जाएगा ये 9s आर पर, फिर 3 से 3 3s आर 9, फिर 3 1s आर 3। तो 36 के जो प्राइम फैक्टर हो गए दैट इज 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो इस तरीके से ये हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। नाउ remaining question you will do yourself. Third, find the prime factors of the following numbers by factor tree method. तो हम करते हैं इसमें फर्स्ट एंड सेकंड। पहले देखें फर्स्ट, दैट इज 84, थर्ड का ए पार्ट। तो 84 को यू कैन राइट इज 7 मल्टीप्लाई 12, बिकॉज ऑफ 12 7s आर 84 होते हैं। अब 7 इज प्राइम, 12 इज नॉट प्राइम, तो इसके टू पार्ट्स कर लेंगे। 4 मल्टीप्लाई 3, 4 3s आर 12 होते हैं। 3 इज प्राइम, 4 नहीं है तो फिर 4 के कर देंगे, दैट इज 2 मल्टीप्लाई 2। तो ये सभी अब कैसे आ गए हैं, दैट इज प्राइम। तो 84 के क्या हो जाएंगे, दैट विल बी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। एज इट इज बी पार्ट देखें इसका, दैट इज 92। अब 92 को हम लिख सकते हैं कैसे करके, दैट विल बी 2 मल्टीप्लाई 46, क्योंकि 2 की 46 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बिकम 92। अब 2 इज प्राइम, 46 इज नॉट प्राइम, तो 46 को आप लिख सकते हैं दैट विल बी 2 मल्टीप्लाई 23। तो किड्स 2 भी प्राइम है, अब 23 भी प्राइम है। तो 92 के ऐसे ट्री मेथड से प्राइम फैक्टर आ गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। नेक्स्ट टॉपिक आता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका मतलब होता है HCF। किड्स लुक ऑल द फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 18। तो हमने ये सभी फैक्टर्स लिख लिए, 12 के भी और 18 के भी, और हमने देखा कॉमन फैक्टर्स जो आ गए दैट इज 1 2 3 एंड 6, और इन कॉमन में सबसे बड़ा क्या है, दैट इज 6। तो ये हो जाएगा हाईएस्ट लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF। नाउ टू फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, तो पहले हम इसके लिए प्रोडक्ट कर लेते हैं प्राइम फैक्टर्स की जो भी हमें नंबर है गिवन, यानी 12 और 18 के। तो दैट इज 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, और इसके आगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखा 12 और 18 में, जो इनकी प्रोडक्ट आई है कॉमन प्राइम फैक्टर्स की, दैट इज देखो दोनों में 2 है और दोनों में 3 है, तो दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे दैट विल बी 6। तो इनका HCF हो जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF 6। अब एग्जांपल देखें, फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 42 एंड 63 बाय सेपरेट प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वी फाइंड प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं दोनों के, 42 के भी और 63 के भी, फिर उसके बाद कॉमन लिख लेते हैं दोनों का नीचे। तो हमने ये 42 के करे तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 आया, 63 के करे तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 आ गया। तो दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स। देखिए दोनों में 3 है और दोनों में 7 है, तो दोनों की मल्टीप्लाई करके 21 आ गया, तो यही इसका HCF हो जाएगा। दैट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। नाउ डिवीजन मेथड आता है, HCF फाइंड आउट करना है। ये एग्जांपल देखे,
तो कैसे करते हैं? सबसे पहले हम HCF के लिए 2 स्मॉलर नंबर्स ले लेते हैं और उनका फाइंड करते हैं HCF, एंड देन HCF एंड द थर्ड नंबर लेते हैं। तो पहले आप देखें इन तीनों में 522 एंड 1276 दोनों को लेते हैं। 2 जार पर ये रिमाइंडर 232 दे रहा है। नाउ दैट विल बी द न्यू डिवाइजर एंड डिविडेंड विल बी द ओल्ड डिवाइजर, यानी कि 522। फिर यहाँ पर क्वेश्चन 2 आ गया एंड न्यू डिवाइजर विल बी 58, यानी जो रिमाइंडर आया वही हमारा न्यू डिवाइजर हो जाएगा, और जो जस्ट उसके ऊपर वाला डिवाइजर था दैट विल बी न्यू डिविडेंड। और यहाँ पर ये 4 जार पर डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 हो रहा दे रहा है, यानी कि इन दोनों का HCF आ गया 58। अब 58 चेक करते हैं ये थर्ड से भी डिवाइड हो रहा है या नहीं, यानी रिमाइंडर 0 दे रहा है या नहीं। अगर दे रहा है तो तीनों का HCF 58 होगा, अदरवाइज नो। तो हमने यहाँ पर डिवाइड किया तो 27 क्वेश्चन देकर ये रिमाइंडर 0 दे रहा है, इसका मतलब 58 इन तीनों नंबर्स का क्या हो जाएगा, दैट विल बी द HCF। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ HCF क्या होती हैं? तो देयर आर 5 प्रॉपर्टी। फर्स्ट, HCF 2 या उससे ज्यादा नंबर का कैन नॉट बी बिगर देन एनी वन ऑफ द नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 12 एंड 15 का 3 है, इन दोनों से ज्यादा नहीं है। नाउ HCF of 2 numbers is 1, they are called co-prime numbers। अगर HCF 1 होता है तो that will be called, जो numbers होंगे वो co-prime कहलाएंगे, that is property number 2। property number 3 कहती है कि 2 consecutive numbers का HCF जो होता है वो 1 होता है। so consecutive numbers जो होते हैं that will be co-primes या co-prime numbers। फॉर एग्जाम्पल 5 एंड 6 का HCF 1 होगा तो 5 एंड 6 को प्राइम्स होंगे। प्रॉपर्टी नंबर 4, HCF 2 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स। यदि 2 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स है तो उनका HCF हमेशा 2 होता है, जैसे 16 और 18 का 2 होगा। प्रॉपर्टी नंबर 5, वन नंबर इज द फैक्टर ऑफ द अदर, HCF इज द स्मॉलर नंबर। यदि वन नंबर फैक्टर है अदर का तो HCF स्मॉलर नंबर होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ 6 एंड 13। तो यहाँ पर 6 जो है ना वो फैक्टर है 30 का, यू कैन चेक। तो यहाँ पर जो HCF हो जाएगा 6 एंड 30 का, दैट विल बी 6। रिमेंबर इट दीज प्रॉपर्टीज एंड ऑन द बेस वी विल डू एक्सरसाइज 3.5, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय डिवीजन मेथड। हमें HCF फाइंड आउट करना है डिवीजन मेथड से। तो हम करते हैं इनका A एंड B। पहले देखें फर्स्ट का A। डिवीजन मेथड में गिवन है हमें ये 15 एंड 20, तो हम 15 को डिवाइड कर देते हैं 20 से। तो 15 1s आर 15, माइनस करेंगे तो रिमाइंडर 5 आ जाएगा। 5 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 3 जार पर ये कट होकर रिमाइंडर 0 दे देगा। तो इसका मतलब जो ये डिवाइजर है 5, तो इनका HCF दोनों का क्या हो जाएगा, दैट विल बी 5। नाउ इसका B पार्ट देखें, दैट इज 25 एंड 45। तो 25 को डिवाइड कर देते हैं 45 से, वी विल टेक 1s आर 25। नाउ डिवाइड करने के बाद जब माइनस करेंगे तो 5 में से 5 माइनस 0, 4 में से 2 माइनस 2। 20 से 25 को डिवाइड करते हैं तो 1s आर चलेगा। नाउ माइनस करके 5 आ जाएगा। 5 से जब हम 20 को डिवाइड करते हैं तो 4s आर पर रिमाइंडर 0 हो जाएगा, यानी कि इनका HCF कितना हो जाएगा, that will be also 5। now as it is remaining you will do yourself। second देखें find the HCF of the following numbers by prime factorization method। तो हम इसका करते हैं A and B। पहले देखें A वाला, सेकंड का A that is 54 and 81। तो पहले 54 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर रहे हैं। तो 2 से देखें, 2 2s आर 4, 2 7s आर 14, फिर 3 से 9s आर पर जाएगा, फिर 3 से ये 3s आर पर जाएगा, फिर 3 से 1s आर पर जाएगा। तो ये हम अभी लिखेंगे, पहले 81 के और कर लेते हैं फैक्टर्स प्राइम। तो इसको 2 से ये कट नहीं होगा क्योंकि हमने अभी डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़े हैं, 1s प्लेस पर 1 है। वी विल टेक 3।
तो 3 से ये 3 2s are 6, 3 7s are 21, अगेन 3 9s are 27, फिर 3 3s are 9, फिर 3 1s are 3। तो हम दोनों के प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं पहले 54 के, दैट इज 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, फिर लिख लेते हैं 81 के, दैट इज 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब HCF क्या हो जाएगा, जो दोनों में कॉमन होंगे। देखिए ये 3 दोनों में है, अगेन 3 दोनों में है, अगेन 3 दोनों में है, तो ये जो कॉमन है ना, इनको यहाँ मल्टीप्लाई में करके लिख लेते हैं, और फिर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 27, यानी कि 54 और 81 का HCF हो जाएगा 27। नाउ इसका बी पार्ट देखें, दैट इज 42 63 105। तो पहले हम 42 के प्राइम फैक्टर्स करते हैं, दैट इज 2 2s are 4, 2 1s are 2, नाउ 3 7s are 21, अगेन 7 1s are 7। 63 के करते हैं, तो ये 2 से तो जाएगा ही नहीं, 3 से लेंगे, 3 2s are 6, 3 1s are 3, फिर अगेन 3 से, 3 7s are 21, 7 1s are 7। ऐसे ही 105 के लेंगे, तो 3 से, 3 3s are 9, 3 5s are 15। नाउ 5 से जाएगा ये, 5 7s are 35, अगेन 7 से, 7 1s are 7। इन सभी फैक्टर्स को हम लिख लेते हैं सीक्वेंस में, पहले 42 के 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, अब 63 के लिख लेते हैं, दैट इज 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। अब हम लिख लेते हैं 105 के, दैट विल बी 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो HCF क्या हो जाएगा, जो भी कॉमन होंगे उनका मल्टीप्लाई। तो 7 तीनों में है, तो एक तो 7 ले लेंगे, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो 3 और 7 की मल्टीप्लाई यानी कि 21, 3 7s are 21, तो इनका HCF हो जाएगा 21। एज इट इज रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। थर्ड देखें, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 61 94 140 leaving 145 respectively। किड्स, यहाँ पर हमें ये बताना है कि वो ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा जो 61 94 140 से लिविंग करेगा रिमाइंडर 1 4 एंड 5। तो करते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। देखेंगे थर्ड का ए, हमें 61 गिवन है, 94 गिवन है और 140 गिवन है, एंड अकॉर्डिंग टू दिस रिमाइंडर है 1 4 एंड 5। तो क्या करेंगे हम, ग्रेटेस्ट नंबर के लिए हम फाइंड आउट करेंगे HCF। तो पहले हम जो रिमाइंडर है इसको माइनस कर देते हैं, 61 से 1 माइनस करेंगे तो 60 नया नंबर आ जाएगा, 94 में से 4 माइनस करेंगे तो 90 नया नंबर आ गया, एंड 140 में से 5 माइनस करेंगे तो 135 आ जाएगा। देयर आर 3 न्यू नंबर्स। अब हम इन नंबर्स को लेकर किसी भी मेथड से HCF फाइंड आउट कर लेते हैं। तो वी विल टेक ऑन हियर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहले 60 के करेंगे, 2 3s are 6 0, फिर 2 से 2 1s are 2 5s are, फिर 3 से 3 5s are, फिर 5 से जाएगा 5 1s are। एज इट इज 90 के लेंगे, तो फिर 2 से कट कर रहे हैं, ये 4s are 5s are, डिविजिबिलिटी टेस्ट हमने पढ़े हैं, यहाँ 0 है तो पता लगा लिया 2 से डिविजिबल होगा। नाउ 3 लेंगे, 3 1s are 3 5s are 15, फिर 3 5s are 15, फिर 5 1s are 5, फिर 135 के लेंगे, तो ये 3 से लेते हैं, 3 4s are 3 5s are, फिर अगेन 3 से 3 1s are 3 5s are, फिर अगेन 3 से 3 5s are, फिर 5 से। इन सभी फैक्टर्स को सीक्वेंस में लिखते हैं, पहले 60 के, दैट इज 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, फिर उसके बाद 90 के, दैट विल बी 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, फिर उसके बाद 135 के, दैट विल बी 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो हम ये देख रहे हैं 5 तीनों में है, 3 तीनों में है, अगेन कोई भी इंस्टेड ऑफ दीज 2 नंबर्स कोई भी तीनों में नहीं है, तो इसका मतलब HCF क्या हो जाएगा, HCF विल बी मल्टीप्लाई ऑफ 3 एंड 5, दैट विल बी 15। और ग्रेटेस्ट नंबर पूछा था, तो ग्रेटेस्ट नंबर विल बी द HCF, यानी कि ग्रेटेस्ट नंबर होगा वो 15।
Now, second you will do yourself. Next topic, lowest common multiple. इसका मतलब LCM. Let us write multiples of 4 and 6. ये 4 के लिख लिए, ये 6 के लिख लिए. कॉमन दोनों में 12, 24, 36 है और सबसे स्मॉलेस्ट 12 है, तो यही इनका एलसीएम हो जाएगा. अब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड आउट करेंगे हम. तो एग्जांपल देखें, हमें यहाँ पर 72, 96, 120 का एलसीएम फाइंड आउट करना है. तो पहले 72 के फैक्टर करेंगे, फिर 96 के एंड फिर 120 के. अभी हमने ऊपर प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ना सीखा है, वैसे ही ये प्राइम फैक्टर्स कर लिए और इन सभी फैक्टर्स को हमने यहाँ ऐसे लिख लिया है तीनों के. तो हम यहाँ देख रहे हैं एलसीएम क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स. तो यहाँ पर देखें, पहले तो हमने वो लिखे जो तीनों में है. यहाँ पर ये सभी नंबर्स हैं, ये एलसीएम इसका 1440 आया है. ये तो ये कैसे आया है जरा देखते हैं इसको. यहाँ पर सबसे पहले हम लेते हैं प्रोडक्ट कॉमन फैक्टर्स की एंड द फैक्टर्स दैट आर नॉट कॉमन टू मेक इट द कॉमन मल्टीपल ऑफ ऑल नंबर्स. इट्स यहाँ देखें, 2 appears maximum 5 times, 3 appears maximum 2 times, 5 appears maximum once time. तो take the maximum number of times. हम क्या लेते हैं, maximum number of times लेंगे each prime factors appear, जो कि make करेगा प्रोडक्ट का कॉमन मल्टीपल ऑफ ऑल नंबर्स की. तो किड्स यहाँ पर देखें, ये आपने देख रहे हैं सबसे पहले ये 2 तीनों में है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये ले लिया. फिर अगेन 2 तीनों में है, तो फिर से ये ले लिया ये. फिर उसके बाद फिर से ये तीनों में है, तो ये ले लिया हमने. ये तो वो ले लिए जो तीनों में है. फिर देखिए 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये एक 3 इस तरीके से आ गया. अब 2 रिमेनिंग रह गए, तो हम ये भी लेंगे और ये 3 और 5 रह गया, ये भी ले लेंगे. तो इस तरीके से पहले कॉमन लिया, फिर कॉमन के बाद जो हमारे रिमेनिंग रह जाएंगे वो भी लेकर एलसीएम बनाएंगे. नाउ शॉर्टकट मेथड क्या होता है, फर्स्ट देखें, डिवाइड द नंबर्स बाय अ प्राइम फैक्टर्स विच कैन डिवाइड मोर देन वन नंबर. हम क्या करते हैं, नंबर्स को डिवाइड कर देते हैं प्राइम फैक्टर से जो डिवाइड कर सकता है एक से ज्यादा नंबर को. तो 2 ले लिया, 2 से 72 भी डिवाइड होकर 36 दे देगा, 96 डिवाइड होकर 48 क्वेश्चन देगा एंड 120 60 देगा. फिर उसके बाद ब्रिंग डाउन द अनडिवाइडेड नंबर इफ एनी एज इट. हम क्या करेंगे, ब्रिंग डाउन अनडिवाइडेड नंबर एज इट इज. 2 से हम डिवाइड करें अगेन, तो ये डिवाइड होकर 18, 24, 30 देंगे. फिर अगर हम अगेन 2 से करते हैं तो 9, 12 एंड 15 दे रहे हैं. अब 2 से हम देख रहे हैं, कंटिन्यू करने के बाद इस प्रोसीड्यूर को हम देख रहे हैं एलसीएम क्या हो जाएगा. फिर ये 3 से कर रहे हैं, तो 3 से 3, 3 are 9, 3 4 are 12, 3 5 are 15. तीनों ही नंबर डिवाइड हो गए. 2 से नहीं है क्योंकि 2 से 6 हो रहा था, 9 और 15 नहीं हो रहा था, तो हमने 3 ले लिया जिससे तीनों डिवाइड हो रहे हैं. अब ये जो 3, 4, 5 आ गया है ना, ये अलग अलग से डिवाइड होंगे, एक से नहीं हो रहे हैं. तो एलसीएम क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स एंड द लास्ट क्वोशिएंट. यानी कि ये जो आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 3, ये और जो नीचे क्वोशिएंट आ गए हैं ये इन सब की मल्टीप्लाई, दैट विल बी इक्वल 1440. एग्जांपल नंबर 16 देखें. फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच when divided by 21, 35, 63 leaves 8 as a remainder. तो हम क्या करेंगे, लीस्ट नंबर के लिए फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल इज द लीस्ट नंबर हो जाएगा विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ दीज नंबर्स. तो हमने इनका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम फाइंड आउट करा, दैट इज कम 3 मल्टीप्लाई 7 एंड दैट इज मल्टीप्लाई 5 एंड 3, और जो रिमाइंडर ये कह रहे हैं उसको प्लस कर लेंगे, तो दैट विल बी 323 आंसर. नाउ LCM of factor and its multiple, that is the next topic. किसी LCM किसी भी फैक्टर का और उसके मल्टीपल इज द मल्टीपल इटसेल्फ होता है. फॉर एग्जांपल 8 and 56 का that will be the 56. Now LCM of 2 को प्राइम नंबर्स की अगर हम देखें तो को प्राइम नंबर्स
हैव नो कॉमन फैक्टर्स, तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, टू कोप्राइम नंबर्स का इन दोनों नंबर्स की ही प्रोडक्ट, जैसे 24 एंड 35 इन दोनों की प्रोडक्ट ही इनका एलसीएम हो जाएगा, यानी कि 840। नाउ ऑन द बेस वी विल डू एक्सरसाइज 3.6, जिसमें फर्स्ट है फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम इसका करते हैं ए एंड बी पार्ट, तो पहले ए देखें फिर बी। ए है फर्स्ट का, दैट इज 10 एंड 16, तो पहले 10 के प्राइम फैक्टर करें, 2 5s are 10 and 5 1s are 5, फिर 16 के कर लिए, दैट इज 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4 and 2 1s are 2। तो इनके फैक्टर्स को सीक्वेंस में यहाँ हमने लिखा, दैट इज 2 मल्टीप्लाई 5 एज इट इज 16 के लिखे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 4 टाइम्स। तो यहाँ पर पहले हम कॉमन देखें एलसीएम के लिए, पहले कॉमन देखेंगे, दैट इज 2, ये लिख लेंगे। नाउ रिमेनिंग विल बिकम एज इट इज 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5s are 10, 10 2s are 20, 20 2s are 40 and 40 2s are 80। तो ये इसका हो जाएगा एलसीएम। अब इसका देखें बी पार्ट, दैट इज 12 एंड 20। तो पहले हम 12 के प्राइम फैक्टर्स करते हैं, 2 6s are 12, 2 3s are 6, 3 1s are 3, फिर 20 के करते हैं, दैट विल बी 2 10s are 20, 2 5s are 10 and 5 1s are 5। दोनों के फैक्टर्स यहाँ लिख लेते हैं पहले 12 के, दैट इज 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, फिर 20 के लिख लेते हैं, दैट विल बी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। अब पहले दोनों में कॉमन देखते हैं, दैट इज 2 अगेन 2, तो एलसीएम क्या हो जाएगा इनका, दैट विल बी पहले कॉमन 2 मल्टीप्लाई 2, फिर रिमेनिंग 3 और 5 भी। अब इनकी करते हैं मल्टीप्लाई, 2 2s are 4, 5s are 20, 23s are 60। तो इस तरीके से एलसीएम हो जाएगा 60। नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। नेक्स्ट आता है एलसीएम बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। किड्स, we find LCM by long division when factorization is difficult। तो हम कैसे करते हैं, find the LCM, जैसे एग्जांपल देखें, that is given 405, 513 and 594। तो हम क्या करते हैं, we find the HCF of the given numbers, पहले 405 और 513 दिया, और इस तरीके से हमने ये डिवाइडेशन किया, तो 27 से रिमाइंडर 0 दे रहा है, जैसे ऊपर HCF में किया था। तो पहले हमने HCF निकाल लिया, ये 405 513 एंड 27 का, फिर 27 से 594 को डिवाइड किया तो 22 आ गया क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर 0, यानी तीनों का HCF 27 आ गया। नाउ डिवाइड ऑल दीज नंबर्स बाय 27। ये जितने भी नंबर्स हैं डिवाइड करा सबको हमने 27 से, तो हमने देखा ये 15 पर हुआ, ये 19 पर, ये 22 पर। तो क्या करेंगे हम एलसीएम के लिए, 27 की मल्टीप्लाई 15, 19 एंड 22 से करेंगे, तो दैट विल बिकम द डिजिट्स, दैट इज द एलसीएम बाय, दैट इज द प्रोसेसिंग ऑफ लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो इस तरीके से लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम करेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आता है रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। रिमेंबर इट, प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इक्वल होती है एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई के। अब यहाँ पर ये एग्जांपल देखें, एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर 10 एंड 210 रेस्पेक्टिवली, और वन नंबर 30 गिवन है, अदर फाइंड आउट करना। पहले तो जो गिवन है वो लिख लिए, यानी कि एचसीएफ एलसीएम एंड वन नंबर। फिर हमने ये फॉर्मूला लिखा, एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो यहाँ पर HCF एंड LCM की वैल्यू लिख दी, वन नंबर की वैल्यू लिख दी, अदर को मल्टीप्लाई पे ऐसे लिख दिया। दोनों की मल्टीप्लाई करी 2100 आ गया, एंड दैट इज 30 मल्टीप्लाई अदर नंबर। अब अदर नंबर के लिए हम क्या करेंगे, 2100 को डिवाइड कर देंगे 30 से, तो दैट इज 70। तो ये आ गया हमारा अदर नंबर। नाउ किड्स, एग्जांपल नंबर 19, LCM 90 एंड 120 का 360 है, उसका HCF फाइंड आउट करना है। देखिए, given that LCM 360, two numbers given है 90 and 120, फॉर्मूला होता है HCF multiply LCM is equal to product of two numbers।
हमें HCF फाइंड आउट करना है, LCM गिवन है और दोनों नंबर्स गिवन है तो उनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करके 10,800 आया। इसको डिवाइड किया जब 360 से, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्वोशिएंट आ रहा है 30, तो इसका मतलब HCF हो जाएगा 30। नाउ ऑन द बेस वी विल डू एक्सरसाइज 3.7 जिसमें कहा है फाइंड द LCM बाय लॉग डिवीजन मेथड। तो इसका करते हैं हम पहले A पार्ट एंड फिर B पार्ट। तो दैट इज गिवन, फर्स्ट का A पार्ट 126, 144 एंड 162। पहले हम 126 से 144 को डिवाइड करें, 1 जार पर जा रहा है ये। नाउ दैट इज 14 में से 6 माइनस 8, 3 में से 2 माइनस 1। इसको जब हम 126 से डिवाइड करेंगे तो दैट विल बी 18, 7 जार 126 होते हैं और रिमाइंडर 0। अब हम क्या करेंगे, 18 से ही जब 162 को डिवाइड करते हैं तो हमें पता है 18 9 जार 162 ही होते हैं, तो रिमाइंडर 0 आ गया। यानी कि इन तीनों नंबर का जो HCF है दैट इज 18। अब हम क्या करेंगे, तीनों को 126 को भी, 144 को भी एंड 162 को भी 18 से डिवाइड करते हैं। तो हम देख रहे हैं 18 7 जार 126, 18 8 जार 144, 18 9 जार 162। तो यहाँ पर एलसीएम कितना हो जाएगा, इन सबकी मल्टीप्लाई 18 7 8 एंड 9 की, तो दैट विल बी 126, 18 की 7 में एंड 8 की 9 में 72। और अब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 126 की 72 में, दैट विल बी 2 6 आर 12 कैरी 1, 2 2 आर 4 1 5, 2 1 आर 2, नाउ 1 प्लेस पर 0, 7 6 आर 42 carry 4, 7 2s are 14 and 4 18, carry 1, 7 and 1 is 8. Now 2, that is 5 2 7, 8 2 10, carry 1, 8 1 9 and ये आ गया 9072। That is the A part। अब B देखें, that is given 102, 136 and 187। तो हम क्या करते हैं, 102 से 136 को डिवाइड करेंगे तो 1 जार पर जाएगा एंड रिमाइंडर इज 6 में से 2 माइनस 4 एंड 3। नाउ 34 से जब हम 102 को डिवाइड करेंगे तो दैट विल बी गो 34 3s are 3 4s are 12, कैरी 1, 3 3s are 9 1 10। तो ये रिमाइंडर 0 दे रहा है। अब 34 से ही हम डिवाइड करते हैं नेक्स्ट 187 को। तो जब हमने 187 को डिवाइड किया तो 34 6 जार देखें जरा, ये तो ज्यादा हो जाएगा 187 से। 34 5 जार देखें, 5 4 जार 20, कैरी 2, 5 3 जार 15 एंड 2 17, दैट विल बी गो। नाउ 170 जब माइनस करेंगे, 7 में से 0 माइनस 7, 8 में से 7 माइनस 1, 17 से 34 को करेंगे तो 17 2s are 34, तो ये आ गया रिमाइंडर 0। तो किड्स इस तरीके से HCF आ गया इसका 17 102 को भी डिवाइड कर रहा है और 136 को भी कर रहा है, तो HCF कितना आ गया इसका, दैट इज 17। तो अब हम 136, 102 एंड 187 तीनों को 17 से जो HCF आया है डिवाइड करते हैं तो 17 6 आर 102, 17 8 आर 136, नाउ 17 11 आर 187 होते हैं। तो एलसीएम के लिए अब हम क्या करेंगे, 17 की मल्टीप्लाई कर देंगे 6 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 11 से, तो हम देख रहे हैं कितना आ जाएगा, दैट विल बिकम 17 6 आर 102 एंड 11 8 आर 88। और अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 102 की 88 में, दैट विल बिकम 8
2s are 16, 8 1s are 8. Now 8 2s are 16, 8 1s are 8. तो ये आ गया 6, 6 1 7, 8 1 9 and 8, यानी 8 9 7 6. 8 9 7 6. That will be the LCM. Now remaining question you will do yourself. Second देखें, solve the following problems. तो हमें यहाँ given है product of two numbers 320 है और उनका HCF given है और हमें LCM find out करना है. तो करेंगे kids product of two numbers, that is second का A part, product of two numbers, ये कितनी गिवन है, दैट इज 320 और हमें HCF गिवन है दैट इज 4 और हमें फाइंड आउट करना है LCM. तो किड्स हमें पता है फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल होती है उनके HCF और LCM की मल्टीप्लाई के. तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स गिवन है 320 और यहाँ पर HCF गिवन है 4 और LCM हमें फाइंड आउट करना है. तो 320 को डिवाइड कर देंगे 4 से तो वो फाइंड आउट हो जाएगा LCM. तो जब हम 320 को 4 से डिवाइड करते हैं, ऐसे लिख लेते हैं इसको, तो दैट इज 4 8s are 32 एंड 0 एज इट इज. तो LCM कितना हो जाएगा 80. रिमेनिंग 2 you will do yourself और चैप्टर भी यही फिनिश होता है. आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल दिस चैप्टर. नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट चैप्टर. थैंक यू.